हेलो दोस्तों नमस्ते। आज हम टेली प्राइम में क्रेडिट नोट की एंट्री कैसे करते हैं उसको देखते हैं। क्रेडिट नोट का एंट्री हम लोग शेयर रिटर्न के लिए यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। क्रेडिट नोट वाउचर जब किसी भी कारण से बेचे गए माल को कस्टमर द्वारा पूरा या आंशिक रूप से वापस कर दिया जाता है तो उसे हम सेल रिटर्न कहते हैं। जब भी हम सामान बेचे रहते हैं किसी कारण से सामने वाला जो कस्टमर रहता है वो हमें पूरा या फिर आधे को वापस कर दिया जाता है तो उसको हम सेल रिटर्न के अंडर में एंट्री करते हैं, जिसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। इस तरह की सेल रिटर्न को ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सप्लायर द्वारा क्रेडिट नोट वाउचर का उपयोग किया जाता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय जो भी माल वापस हुआ है सप्लायर द्वारा उसे सेल में ही कम किया जाता है। जब हम लोग वापस आता है तो जो सेल किए रहते हैं उसी में कम किया जाता है। यही कारण है कि सेल रिटर्न का अकाउंट सेल अकाउंट ग्रुप के अंडर में ही आता है या फिर अंतर्गत आता है। क्रेडिट नोट वाउचर डिस्काउंट देखते हैं दोस्तों। यदि सप्लायर द्वारा बेचे गए माल में कस्टमर कोई शिकायत करता है और सप्लायर उन कारणों से सहमत होकर भरपाई के रूप में कस्टमर को कुछ छूट देता है, तो जब कोई छूट देता है कुछ कस्टमर को कि क्वालिटी कम है या फिर कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए, तो इस टाइप का एंट्री भी हम क्रेडिट नोट के अंडर में हम लोग करते हैं। तो इसके लिए कुछ ट्रांजेक्शन देते हैं दोस्तों कि कैसे हम करना रहता है करके। सबसे पहला देखते हैं यहाँ पर सोल्ड टू पंकज ऑन कैश। यहाँ पर हम पंकज को सामान बेच रहे हैं, कैश में बेच रहे हैं और मेंशन भी दिया है किस पार्टी को हम बेच रहे हैं करके। तो यहाँ पर बिल नंबर दिया है एक और आपका डेट दिया 1/4/2025 को हम सामान बेच रहे हैं। क्या क्या प्रोडक्ट है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5 स्टार है। यहाँ पर 100 पीस बेचना है और 10 रुपये के रेट से। कैडबरी है जिसमें 150 पीस बेचना है 11 रुपये। तो इसको देखते हैं दोस्तों कि टेली में हम लोग कैसे इसका ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम टेली ओपन कर लेते हैं। टेली ओपन करने के बाद आप गेट ऑफ टेली में रहोगे और यहाँ पर रहते हुए आप एंट्री करने के लिए हम चले जाते हैं वाउचर में। वाउचर के लिए आप वी बटन प्रेस कर सकते हैं। जाने के बाद आप सबसे पहले सेल करेंगे तो उसके लिए आप कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस कीजिए। F8 करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले पार्टी का डिटेल पूछेगा। आप यहाँ पर इनवाइस नंबर देख सकते हैं दोस्तों, 1 करके ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमारा करने की आवश्यकता नहीं है। F2 करके आप डेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 1/4/2025 तो मैं 1/4/2025 F2 करके हम डेट चेंज कर लेते हैं। इनवाइस नंबर एक ही रहेगा। पार्टी का नाम डालेंगे। अभी हमारा देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, जो सोल्ड टू पंकज ऑन कैश, हम कैश में इसको सेल कर रहे हैं और पंकज को, तो अपना पार्टी का नाम ना डालकर हम नगद करें इसलिए यहाँ पर डालेंगे कैश करके। तो पार्टी नाम में कैश डालेंगे। कैश करने के बाद यहाँ पर डिस्पैच डिटेल पूछेगा दोस्तों कि आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। करने के बाद यहाँ पर बिल टू कैश रहेगा, लेकिन मेलिंग डिटेल में हम यहाँ पर डाल सकते हैं पंकज करके, पंकज और एड्रेस वगैरह डाल देंगे जहाँ से हैं उसको। स्टेट डालेंगे और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। सेल का लेजर पूछेगा तो सेल अकाउंट हम पहले से बना कर रख चुके हैं तो हम लोग इंटर कर, अगर नहीं बना कर रखे रहेंगे तो Alt+C करके एक नया सेल का लेजर आप बना सकते हो। तो मैंने बना कर रख चुका तो इसी का यूज़ कर लूँगा। उसके बाद आता है नेम ऑफ आइटम। हम लोग स्टॉक आइटम पहले से ऑलरेडी खरीद कर रख चुके हैं तो यहाँ पर सारे आपको स्टॉक को दिखलाई देगा कि कितना कितना क्वांटिटी हम आपके पास है। तो अभी हमें सबसे पहले 5 स्टार 100 पीस 10 रुपीज़ में अपने को सेल करना है तो यहाँ पर हम डालेंगे 5 स्टार 100 पीस 10 रुपीज़ रेट में। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे कैडबरी 150 11 रुपये में। तो यहाँ पर कैडबरी यहाँ पर 150 पीस और रेट रहेगा आपका 11 रुपये। तो इस टाइप का हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से हम नॉर्मली सिंपल यहाँ पर सेल करेंगे। यहाँ पर नरेशन डाल देंगे कि यहाँ पर नरेशन डालने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना, कंट्रोल A से, फिर इंटेंटर का एक्सेप्ट कर लेना। तो ये हो गया दोस्तों, आपने किस पार्टी को आपने सेल किया। बिल नंबर हमने डाले हैं 1 करके, बिल नंबर बहुत जरूरी रहेगा, उसी को जब रिटर्न आएगा तो अपने को डालना पड़ेगा। अब जैसे इस कस्टमर के द्वारा से कुछ सामान ऐसा है कि कुछ खराबी है फिर कुछ कारण से ये वापस आ रहा है तो हम लोग रिटर्न अ सम आइटम फ्रॉम पंकज, बिल नंबर दिया 1 करके ही रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा तो यहाँ पर भी अपने को रहेगा, डेट भी अपने को सेम रखना है। तो पंकज को सामान बेचे तो किसी कारण से पंकज अपने को सामान वापस कर रहे हैं तो उसका एंट्री कैसे करते हैं। जैसे 5 स्टार को उसने 20 पीस वापस कर रहा है, रेट तो सेम ही रहेगा जिस रेट में हमने बेचे उस रेट में। और कैडबरी है जो 50 पीस वापस कर रहा है 11 रुपये के रेट में। तो इसको कैसे एंट्री करें, तो हमें से रिटर्न जो एंट्री करने के लिए रहता है उसका यूज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट नोट का यूज़ करते हैं, जिसके लिए आपको सिंपल यहाँ पर जाओगे और अदर वाउचर आपको
जाना पड़ेगा। अदर वाउचर में जाओगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपको क्रेडिट नोट करके, जिसके लिए आपको अल्ट प्लस F6 से बटन दबाना पड़ेगा। आप इसमें चले जाना है, जाने के बाद जैसे इंटर करोगे तो आप देखोगे तो यहाँ पर क्रेडिट नोट का ऑप्शन आ जाएगा। क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री हम लोग से रिटर्न के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पार्टी का डिटेल पूछेगा। पार्टी के डिटेल में हम लोग डालेंगे कैश, क्योंकि हम कैश से ही बेचे थे तो कैश में वापस लाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें डालेंगे। इनवाइस नंबर बहुत जरूरी चीज़ रहेगा। यहाँ पर रिसिप्ट डिटेल नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन इनवाइस नंबर, क्योंकि जिस इनवाइस नंबर से आपको रिटर्न आ रहा है उसी इनवाइस नंबर को डालना है। तो हमारा 1 था तो हम 1 डालेंगे। डेट को हम 1/4 ही रखेंगे, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर वायर तो हमने कैश ही डाले, लेकिन यहाँ पर मेलिंग में हम लोग डालते हैं पंकज के, और डिटेल डाल देंगे यहाँ पर एड्रेस। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल से। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं दोस्तों लेज़र अकाउंट। लेज़र अकाउंट हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, क्रेडिट नोट का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सेल अकाउंट का ना डालकर हम यहाँ पर एक नया लेजर क्रिएट करेंगे, अल्ट C करके, सेल रिटर्न करके। से रिटर्न के नाम से हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे। से रिटर्न करने के बाद यहाँ पर उसका अंडर जो रहेगा दोस्तों सेल अकाउंट ही रहेगा, और इसको कंट्रोल A से फिर आप इंटेंट इसको एक्सेप्ट कर लेना। स्टॉक नेम डालेंगे दोस्तों कि सामने वाला कस्टमर क्या क्या वापस कर रहा है। तो सबसे पहले ये 5 स्टार 20 पीस, और यहाँ पर 10 रुपीज़ में वापस कर रहा है तो हम यहाँ पर डालेंगे 5 स्टार 20 पीस, यहाँ पर 10 रुपीज़, और यहाँ पर फिर डालेंगे कैडबरी, और इसको डालेंगे 50 पीस, 11 रुपये वापस। तो रेट, यदि हमने एक ही रेट में भी सामान बेचे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर अलग अलग रेट में बेचे रहोगे तो उसको अलग अलग दिखलाएगा। तो आप जिस रेट का है, जिस सामान को आपने बेचे जिस रेट में, उसी रेट को यहाँ पर मेंशन कर देना। तो यहाँ पर हमारा 11 रुपये तो 11 रुपये करेंगे। तो हम इस तरीके से यहाँ पर हम लोग क्रेडिट नोट का यूज़ करते हैं। जो सामान हम बेचे रहते हैं उसको वापस आ रहा है। नरेशन डाल सकते हैं दोस्तों कि रिटर्न आ रहा है करके। तो इस तरीके से हम रिटर्न टू पंकज ऐसे हम लोग नरेशन डालेंगे। नरेशन डालने के बाद दोस्तों इसको एक्सेप्ट कर लेना, कंट्रोल या फिर एक्सेप्ट कर लेनी इस तरीके से। तो हम इस तरीके से हम सामान बेचे रहते हैं, उसको सामने वाला कस्टमर जब वापस करता है तो क्रेडिट नोट का यूज़ करते हैं। एक और देखते हो दोस्तों इसमें क्या रहता है। जब क्या होता है कि किसी कारण से सामान बेचे हुए को क्वालिटी के कारण हमें शिकायत मिलता है, और शिकायत करने से हम उसको सामने लोग को डिस्काउंट के रूप में या फिर कुछ डिस्काउंट देते हैं, छूट देते हैं। जो हम लोग कैसे इसका रिटर्न हम एंट्री करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम सोल्ड करते हैं। सोल्ड टू अनिल, बिल नंबर दिया 2 नंबर, यहाँ पर डेट भी दिया है 1/4/2025 करके। पहले हम सामान बेचेंगे अनिल को, फिर उसको थोड़ा सा कुछ कारण से अगर शिकायत करें तो हम वापस 1000 का डिस्काउंट देंगे। तो पहले तो हम सेल में रहेंगे, उसके लिए फिर दबाएंगे। पार्टी का नाम डालेंगे अनिल करके, अनिल का लेजर बना नहीं तो अल्ट C करेंगे कीबोर्ड में। यहाँ पर अनिल का अकाउंट बना लेते हैं, इसको करते हैं सन्ड्री डेबिटर, और बाकी को हम इंटेंडर कर लेते हैं। एडिट डाल सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले डिटेल पूछेगा, इसको आपको नहीं डालना है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस डालना है तो डाल दो। उसके बाद सेल का लेजर सेल अकाउंट ही रहेगा। अब अपने को क्या क्या सेल करना है, लाइट करना है 10 पीस 50 रुपये में। तो यहाँ पर हम लोग लाइट लेंगे 50 पीस, और अपने को 10 पीस 50 रुपये रेट। और उसके बाद करेंगे फ़ैन को करना है 5 पीस 700 में, 5 पीस 700 में अपने को सेल करना है। तो इस तरीके से हम इसका एंट्री करेंगे। नरेशन डाल देंगे दोस्तों कि हम क्या करेंगे, तो सेल टू अनिल, बाकी हम लोग इंटेंडर के एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम सेल तो कर लिए। अब क्या हुआ, जब अनिल के पास सामान गया तो लाइट और फैन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर कुछ स्पीड में कुछ क्वालिटी में उसको प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम इससे शिकायत करते हैं कॉल कर, भैया कि सामान आया तो उसमें कुछ स्पीड का या फिर कुछ क्वालिटी का अपने को वोल्टेज का कम वगैरह लग रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, चलो ठीक है हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। एक काम करना कि आपका जितना भी टोटल बिल रहेगा उसमें से 1000 रुपये मेरे को डिस्काउंट आप घटाकर पैसे दे देना है, फिर 1000 रुपये डिस्काउंट उसमें लगा देना, ऐसा करके हम उस सामने लोग बोल देते हैं। तो जब वो पेबल करता है या फिर हम उसको 1000 का डिस्काउंट दिए तो उसका 1000 कैसे हम पेबल करें उसको सामने लगा, या फिर 1000 का डिस्काउंट का एंट्री हम कैसे करें। तो इस टाइप का ट्रांजैक्शन को भी हम लोग क्रेडिट नोट में एंट्री करते हैं। तो जैसे अनिल को हमने टोटल बिल राशि में 1000 का डिस्काउंट दिए, तो इस तरीके से एंट्री हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम अल्ट F6 से दबाएंगे। जो क्रेडिट नोट के लिए वाउचर के लिए हमारा शॉर्टकट की होता है, तो हम अल्ट प्लस F6 से दबाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्रेडिट नोट आ गया। तो पार्टी नेम डालेंगे अनिल करके डालेंगे, फिर रिसिप्ट नंबर यहाँ पर दिखेगा। आप बिल नंबर को ध्यान देना दोस्तों कि जैसे वो फर्स्ट वाला 1 था, ये तो हमने सेकंड सेल के, तो सेकंड नंबर बिल ही बनेगा। तो यहाँ पर इनवाइस नंबर हमारा 2 ही रहेगा, यहाँ पर डेट सेम रहेगा।
उसका इंटेंडर के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप डालना चाहते हो उसका एड्रेस वगैरह तो हर चीज़ डालेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अभी रिटर्न वाला करें तो हम सेल रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों। सेल रिटर्न जो दिए रहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, हमने पहले से बना कर रख चुके हैं। इसको लेंगे क्योंकि क्रेडिट नोट का एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक आएगा तो स्टॉक में हम लोग जो जो वापस आ रहे हैं, अब देखो अब स्टॉक में ये चीज़ है कि अपने को तो सामान वापस नहीं आ रहा है ना, सिर्फ पैसे बस का कमी हो रहा है। तो लाइट लेंगे। अब लाइट में क्वांटिटी नहीं डालेंगे दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। जब डिस्काउंट दे रहे हैं 1,000 रुपये तो लाइट का क्वांटिटी वगैरह अपने को नहीं, क्योंकि सामान अपने पास रिटर्न नहीं आ रहा, सिर्फ पैसे बस सामने लोग को पे करना है। तो पैसे पे करना है तो यहाँ पर क्वांटिटी डालकर आप सीधा डायरेक्ट क्या करना है, आपको अमाउंट डालना है। तो जैसे लाइट और फैन दोनों में अगर आपको कंप्रोमाइज़ करना है, दोनों का अमाउंट कम करना, तो 500 इसमें डाल दो। उसके बाद लाइट तो हो गया, आपको फ़ैन में भी करना तो फ़ैन का भी आप सीधा 500 इसमें डाल दो। तो इस तरीके से हम 1,000 रुपये का उसका डिस्काउंट मिल रहा है, जिसको हम क्रेडिट नोट में सीधा अमाउंट में डालकर एंट्री करें। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग जब भी किसी ग्राहक को शिकायत करते हैं तो उसके अमाउंट में कुछ कमी करते हैं तो उसका एंट्री हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से हम क्रेडिट नोट का एंट्री करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट करके सजेशन जरूर दें। थैंक यू।